वेलकम टू ज्ञानटेक वन गाइस। बीए प्रोग्राम में माइनर पेपर आप लोगों का सब्जेक्ट आप लोग इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर आप लोग एनी पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2022 से इसके अंदर लागू हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल गाइस आप लोग मैं 45 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लोग ये 45 क्वेश्चन करते हो आप लोग इजिली पास आउट हो। 45 क्वेश्चन क्योंकि आप लोग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक का कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि आप लोग पता है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आप लोग एग्जाम में आया था, और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में भी आप लोग मेरे वीडियो से देखने मिलेगा और आप लोगों ने कमेंट करके बताया। ठीक है गाइस, तो बस सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो बस ये आप लोग का सिलेबस, ठीक है। ये इकाई 1 में आप लोग देखो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इकाई 1 से लेकर आप लोग इकाई 9 तक का कंप्लीट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो बस ये वीडियो सोल रेगुलर एनसीएफ तीनों के लिए होने वाला है, ठीक है। कोर्स आप लोग बीए प्रोग्राम डीएससी 4 आप लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 4 है, ठीक है। माइनर पेपर आप लोग का सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं भारत राजनीति और सरकार, ठीक है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान रूप में संघीय और एकात्मक चर्चा करें। यानी आप लोग समझ रहे संघीय और एकात्मक भारतीय संविधान के बारे में आप लोग पहले तो डिफिनेशन पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट कर सकता है वो भी मैं आप लोग बताऊंगा, ठीक है। सेकंड अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है, संविधान सभा की भूमिका एवं बनावट की चर्चा करें। यानी संविधान सभा का कैसे विकास हुआ और कैसे बनावट हुआ इसके बारे में आप लोग बताना है। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना का आलोचनात्मक परीक्षण की। अथवा मैं क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट कर सकता है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आएगा सब लोग आंसर लिख देना, ठीक है गाइस। इसलिए मैं आप लोग जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग को लिख लेना है गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस आप लोग, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आप लोग टेलीग्राम अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आप लोग आगे प्रोवाइड कराऊंगा। और नेक्स्ट हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, भारतीय संविधान उधार का थैला इसका विश्लेषण करिए। यानी उधार का थैला भारतीय संविधान में किसको कहा जाता है इसका आप लोग विश्लेषण करना है गैस। इंग्लिश में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है गैस। इंग्लिश का भी मैंने बना रखा है तो आप लोग लास्ट में इंग्लिश में मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस पूछा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पूछा गया, मौलिक अधिकार राजनीतिक है, नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक है, प्रकृति से आलोचनात्मक विश्लेषण किया। तो हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, मौलिक अधिकार और नीतिक निर्देशक तत्व विरोधात्मक नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, विवेचना कीजिए। आप लोग पता है गैस ये आप लोग को पढ़ना है पार्ट 3 में, यानी मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ना है पार्ट 3 में, ठीक है। इसके बाद आप लोग नीति निर्देशक जो तत्व है ये आप लोग पढ़ना है पार्ट 4 में, ठीक है। जो आप लोग इसका कंप्लीट थ्योरी रेड करोगे तो आप लोग पता चल जाएगा। नेक्स्ट अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग गैस, मौलिक अधिकार को सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में पाए जाते हैं, विवेचना की। यानी नकारात्मक और सकारात्मक रूप में किस तरह से पाए जाते हैं मौलिक अधिकार, इसके बारे में आप लोग चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग पूछा गया, अधिकार एक हाथ दिए जाते हैं और दूसरे हाथ में लिए जाते हैं, विवेचना कीजिए। अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, आम नागरिकों पर समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार का प्रभाव देखा है, उदाहरण स्वरूप समझाएं। यानी आप लोग जो समझ लो यहाँ पे 2 अधिकार पूछा गया आप लोग गैस। पहला तो आप लोग समता का अधिकार, ठीक है, और एक आप लोग गैस स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आप लोग डिफिनेशन लिख देना और उसको आप लोग समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पूछा गया, भारत में भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग संबंधी आंदोलनों पर परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से क्लियर करता है, भारत में नए राज्यों के गठन की मांग का आधार क्या था, उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, देशी रियायतों के विलय संबंधी नीतियों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, स्वतंत्रता के पश्चात गठित नए राज्यों का उल्लेख कीजिए। जो स्वतंत्रता के बाद जो नए राज्य बने हैं यानी स्थापना हुई इसके बारे में आप लोग उल्लेख करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप पूछा, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के बीच संबंधों पर टिप्पणी ली। यानी गैस आप लोग टिप्पणी इसमें पूछा गया, हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया, लोग ध्यान रखना। अथवा क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट कर सकता है, प्रधानमंत्री की दल एवं संसद में भूमिका का अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट कर सकता है, गठबंधन राजनीति के दौर में प्रधानमंत्री की भूमिका पर निबंध लिखिएगा। ये 3 में से एक नए क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने मिलेगा तो आप लोग ध्यान रखना गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग पूछा, वास्तविक कार्यपालक के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना की। यानी प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्य है और प्रधानमंत्री कौन कौन सी शक्तियाँ हैं इसके बारे में आप लोग बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आप लोग पूछा, मंत्रिपरिषद की रचना शक्ति एवं कार्यों का संरचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है इसका क्या इनका शक्ति क्या होता है और इनका क्या होता है, यानी क्या क्या वर्क करते हैं इसके बारे में आप लोग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और पूछा, भारतीय संसदीय
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यानी आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में बताना है और दूसरा आप लोग प्रधानमंत्री के संबंधों के बारे में बताना है। अथवा में क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट करता है, भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इस तरह से क्रिएट करता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का संस्थात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग बताना है। और गाइस अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है, संसद की विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। गाइस ये तो राज्यसभा आप लोगों को पूछा जाएगा। गाइस हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को लोकसभा ही पूछे, तो मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। आप लोग को ध्यान रखना है, लोकसभा की विशेष शक्तियों का विश्लेषण कीजिए, तो आप लोग ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पूछा गया, उच्चतम न्यायालय की मूल शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन करिए। यह किस प्रकार भारत के संघीय मामलों में निपटारा करता है, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस पूछा गया, अथवा में रीट किसे कहते हैं। गैस आप लोग पता है रीट 5 प्रकार का होता है। इसमें आप लोग पूछा गया, यह किस प्रकार के तुलनात्मक रूप से उच्च न्यायालय के पास अधिक व्यापक है। यानी ये जो रीट है, ये शक्तियाँ होता है गैस, आप लोग को पता है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में गैस, रीट पूछेगा, आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग पूछा गया, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि जनहित याचिका गरीबों की सहायता के लिए सफल सिद्ध हुई, कारण बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया आप लोगों का, न्यायिक सक्रियता किस प्रकार मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, भारत में विशेष रूप से जाति के संदर्भ में शक्ति की संरचना का वर्णन करें। नेक्स्ट अथवा हम इस तरह से कर सकते आप लोग, जाति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कैसे संरक्षित किया जाता है, इसके बारे में तो बताना है। नेक्स्ट अथवा हम इस तरह से कर सकता है, भारत के राजनीतिक संरचना में जाति का उदय कैसे हुआ, समाज में जाति पर इसके क्या प्रभाव पड़े, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी। यहाँ पे गैस 4 क्वेश्चन में लाया, आप लोग बता देता हूँ। गैस फर्स्ट टाइम पूछा गया, जातीय के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय वाले लिख सकते हो। जाति पर रजनी कठोरी के बारे में लिख सकते हो। और आप लोग थर्ड का पूछा गया, जाति व राजनीति के बीच संबंध। और फोर्थ में पूछा गया, उत्तर भारत में जाति राजनीति से लेकर वर्ग राजनीति तक आप लोग लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आप लोग का, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक जाति का उन्मूलन में क्या लिखा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा। जो आप लोग भीमराव अंबेडकर है, इसके बारे में एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा, तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग पूछा गया, भारत में जाति और वर्ग साठगांठ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा, वर्ग की प्रकृति एवं निर्धारक तत्वों का वर्णन करिए। ठीक है। और अथवा इस तरह क्वेश्चन के वर्ग को परिभाषित करें, यानी पहले डिफिनेशन लेना, एवं वर्ग को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। अथवा गाइस इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, भारत में वर्ग संरचना के कारक के रूप में वर्ग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग पूछा गया, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता के पश्चात कृषि वर्ग की संरचना में परिवर्तनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा, भारत में 2 विशेषताओं के साथ वर्गीय संरचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, प्रीतसत्ता क्या है, सामाजिक संस्थाएं प्रीतात्मक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में बताना है। अथवा इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, आधुनिक प्रीतसत्ता की विशेषताओं और पहलुओं का वर्णन करें। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट कर सकता है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 24, स्त्री सिद्धांतों के अनुसार प्रीतसत्ता को परिभाषित करें। ठीक है। अथवा इस तरह से क्रिएट करता है, महिलाओं का प्रीतसत्तात्मक समाज में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा, क्या भारत में एक सेक्युलर राज्य है, इसके बारे में बताना है। अथवा इस तरह से भारतीय सेक्युलरवाद को लेकर सैद्धांतिक विमर्श क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है गाइस। संवैधानिक सेक्युलरवाद की विशेषता क्या है, यह किस प्रकार से पश्चिम में भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है, भारतीय सेक्युलरवाद और आधुनिकता के बीच किस प्रकार का संबंध है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, क्या भारत में धर्म
एक आस्था से ज़्यादा विचार बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत है? आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 वालों पूछा गया भारत में सांप्रदायिकता लोकतंत्र के समक्ष किस प्रकार चुनौती है, इसके बारे में बताना था। हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, सांप्रदायिकतावाद के सौंदर्यिक विमर्श पर निबंध लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, भारत में सांप्रदायिकता के उदय में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग पूछा गया भारत में राजनीतिक दल के विकास पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग पूछा गया क्या आप विकास के विचार से क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है, विकास के मॉडल क्या थे, भारत विकास में समाजवादी मॉडल की ओर क्यों झुका जा रहा है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या के समय भारत ने अपने लोगों के लिए कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया योजना आयोग को परिभाषित करे व इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, यानी जो आप लोग योजना आयोग है इसके आप लोग डिफिनेशन लिखना और इसका उद्देश्य क्या क्या था, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग राष्ट्रीय परिषद योजना आयोग किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33। औपनिवेशिक समाजों के बाद स्थिति में राज्य की अपेक्षित भूमिका क्या थी, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। पहली पंचवर्षीय योजना में अपने भारत के नियोजित विकास को क्या समझा। पता होगा गाइस आप लोग पहली पंचवर्षीय योजना आप लोग जो हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था। ठीक है गाइस, फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछाएगा आप लोग गाइस अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अकांश को क्या समझा। गाइस यहाँ पर समझ लो, योजना आयोग के बारे में आप लोग पहले तो डिफिनेशन पूछ सकता है, नीति आयोग के बारे में आप लोग डिफिनेशन पूछ सकता है। गैस दोनों के बीच आप लोग अंतर भी पूछ सकता है, तो गैस आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर भी पूछ सकता है। गैस आप लोग पता है नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये गठन हुआ था गैस 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसका जो प्रमुख अध्यक्ष होता है ये गैस प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं हमारे। ठीक है, अथवा गैस इस तरह से क्वेश्चन करता है, योजना काल के दौरान भारत के राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया भारत में महिला आंदोलन के औचित्य पर संक्षेप टिप्पणी लिखे। अथवा इस तरह से क्वेश्चन करता है, भारत महिला आंदोलनों में के मुद्दों पर विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया भारत में हास्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अथवा इस तरह से क्वेश्चन करता है, क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत की श्रमिक संघर्ष में नियमित रूप से पतन हुआ, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया उत्तर औपनिवेशिक भारत में कृषक आंदोलन का विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विकास पर्यावरण के गंभीर संकट बन गया, क्या आप इस बात से सहमत है, भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रकार से उपनिवेशिक काल में भारत एक विकासात्मक राज्य के रूप में उभरा है और 1991 के पूर्व विकासात्मक पहलुओं पर एक व्यक्ति की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताना। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है आप लोग आईपीसी की धारा 124A के संदर्भ में चर्चा करें कि किस प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशी शासन ने आधुनिक भारतीय राज्य की कार्य प्रणाली को प्रभावित किया, इफेक्ट क्या, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग पूछा गया 1991 में भारत में हुए आर्थिक सुधारों के लिए कौन से कारण थे, इसके बारे में बताना। और अथवा गैस इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है आप लोग गैस 1991 के पश्चात की भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन करिए। ठीक है गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा नव उदारवादी नीतियाँ क्या है, यानी पहले आप लोग नव उदारवादी का आप लोग डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, इसने राज्य की भूमिका को कैसे बदल दिया, इसके बारे में आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद क्या है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में संक्षिप्त रूप से वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा हम इस तरह से कर सकता, क्या भारत 21वीं सदी में भी विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य है, विवेचना करें। नेक्स्ट अथवा इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है क्वेश्चन नंबर 43 में, किस प्रकार से राज्य नक्सल आंदोलन के संदर्भ में गैर राज्यकर्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए अपने तंत्र का उपयोग करता है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया
पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग गैस, नागरिकों के अनियमित व्यवहार को हस्तोचित करने के लिए विभिन्न अधिनियमों एवं संवैधानिक कानूनों पर संक्षेप में चर्चा करें। ठीक है, ये तो आप लोग हिंदी में हो गया जो मैंने डिस्कस कर दिया। आप लोग इंग्लिश से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इंग्लिश से स्टार्ट हो जाता है गाइस। जो इंग्लिश में करना चाहते हो वो इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और गैस मैंने और भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो अपलोड करा गैस, आप लोग चैनल पर देख सकते हो गैस, और अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि गैस आप लोग का जल्दी ही एग्जाम होने वाला है गैस। ठीक है, तो गैस टोटल 45 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग कंप्लीट हो गया गैस। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो लाइक करना, चलो सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो दूसरे गैस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।